यीशु के पाक, जिंदा, जलाली और कुदूस नाम में आप सबको सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं एक बार फिर से आपका प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज बेसिक टीचिंग में मैं आपका स्वागत करता हूँ। बाइबल कहती है यीशु मसीह न दिखने वाले परमेश्वर का प्रतिरूप है। ही इज अ विजिबल इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड, द बाइबल सेज। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर की सामर्थ को समझना चाहते हैं, यीशु को देखिए। अगर आप परमेश्वर के प्रेम को जानना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करता है, आप यीशु को देखिए कि कैसे उसने आपके लिए अपनी जिंदगी दी। अगर आप बुद्धि देखना चाहते हैं, देखिए यीशु मसीह कैसे जिंदगी जीता था। परमेश्वर पिता ने आपके और मेरे लिए अपने पुत्र को भेजा ताकि हम जान सकें कि परमेश्वर कौन है। कई लोग कहते हैं कि बहुत सारे रास्ते हैं परमेश्वर तक पहुंचने के, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल इस चीज का खंडन करके कहती है एक ही रास्ता है, और वो रास्ता वो नहीं है जो हम बनाएंगे उसकी तरफ जाने के लिए। उसने एक रास्ता भेजा है और उसी रास्ते के द्वारा हम उस तक पहुंच सकते हैं, और वो यीशु मसीह है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, और यही यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार भी देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारा खुदा प्रभु यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीसस जो है वो किसी जाति के लिए नहीं मरा है, जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि वो क्रिश्चियंस का खुदा है। जी नहीं, बाइबल कहती है वो पापियों का खुदा है। उसने सबके लिए जिंदगी दी है जो मानते हैं कि मैं पापी हूं, और वो उसमें माफी पाते हैं। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत वचन आपके सामने मैं आज मैं प्रीच करना चाहता हूं, और मैं बिलीव करता हूं ये वचन आपकी बहुत हेल्प करेगा। ये आपके फेथ को स्ट्रॉन्ग करेगा, ये आपके फेथ को स्ट्रेंथ देगा। मैं चाहता हूं आप में से हर कोई इस वचन पे आज बहुत ध्यान दे। बहुत बार जब हम प्रभु से मदद की आशा रख के उसकी ओर निहारते हैं, और हमें जब मदद नहीं मिलती, हम बहुत इजीली नाराज हो जाते हैं, हम ऑफेंड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। आप जानते हैं बाइबल बताती है अब्राहम भी निराश होता था, पर बाइबल बताती है वो अपनी निराशा में परमेश्वर पे आशा रखता था। बहुत बार अब्राहम जब सारा को देखते थे कि वो कैसे कंसीव करेगी, वो गर्भवती कैसे हो सकती है, लेकिन बाइबल बताती है जब वो परमेश्वर की तरफ देखता था, उसे एक आशा मिलती थी कि परमेश्वर कर सकता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कई बार जब हम परमेश्वर से मदद की आशा रखते हैं और देखते हैं कि मदद नहीं मिल रही, हम बहुत इजीली ऑफेंड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हम कई बार देखते हैं कि प्रभु शांत है, वो कुछ नहीं कर रहा, वो सब देख रहा है, फिर भी वो इंटरफेयर क्यों नहीं कर रहा, आखिर वो मेरे मुकदमों को अपने हाथ में क्यों नहीं ले रहा। आज मैं इस तरह के सवालों का एक ब्यूटीफुल आंसर देना चाहता हूं। मैं आपके सामने एक वचन रख रहा हूं जो मत्ती के 11 अध्याय में है और 11 का 6 है। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदी में लिखा है कि धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए, लेकिन इंग्लिश में लिखा है ब्लेस्ड इज द वन हु नेवर ऑफेंड। धन्य है वो, ब्लेस्ड है वो जो मुझसे निराश न हो, जो मुझसे नाराज न हो। क्यों जीसस को ये वर्ड्स कहने पड़े, मैं इसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। बाइबल कहती है, यशाया की किताब में ये भविष्यवाणी थी कि प्रभु के आने से पहले एक व्यक्ति आएगा, एक मनुष्य आएगा जो उसके रास्तों को सीधा करेगा। हम अच्छे से जानते हैं कि जीसस से पहले जो जिसको भेजा गया वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जॉन द बैप्टिस्ट था। आप जानते होंगे यूहन्ना बपतिस्मा दाता जंगल में रहते थे, टिड्डियां उनका खाना थी, वो जंगलों में रहते थे, और उन्होंने जंगलों में वो खुदा के द्वारा ट्रेन हुए थे। और एक टाइम ऐसा आया जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने दरियाए यरदन पर, जॉर्डन रिवर पे आके प्रचार करना चालू किया कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो, जो ऊपर रास्ते हैं वो नीचे किए जाएं। और बहुत सारे लोग उसके पास आते थे जिनको वो मन फिराव का, पापों की तौबा का, बाइबल बताती है वो
बपतिस्मा दिया करते थे। उन्हीं दिनों में जब जीसस वहां आता है, आप जानते होंगे, वो उसे पहचान गया। उसने प्रभु से कहा, प्रभु आप मुझसे बपतिस्मा लेने आए हैं, मुझे तो आपके पास आना चाहिए। और आप सभी जानते हैं जीसस ने उसके हाथ से बैप्टिज्म लिया। आप आगे चल के देख सकते हैं कैसे वो लोगों को बताता है कि जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा, वो भी जीसस है। आगे चल के वो लोगों को कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत का, सारी दुनिया का, कायनात का पाप उठा ले जाता है। कितना कुछ उसने जीसस के लिए कहा। वो खुदा का बेटा है, वो पाक रूह से बपतिस्मा देने वाला है, वो परमेश्वर का वह मेमना है जो सिन को उठा के लेके जाता है। आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीजें यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में देख सकते हैं। लेकिन जब यही यूहन्ना तकलीफ में आया, जब वो जेल में चला गया, तो बाइबल बताती है उसके अंदर शक आया, उसके अंदर कहां ना कहां से अविश्वास, अनफेथ आया, अनबिलीफ आया। और उसने अपने लोगों को कहा, जाओ और यीशु से पूछ के आओ कि आने वाला वही है कि हम किसी और का इंतजार करें। आप सोचिए, एक समय में इतना स्ट्रॉन्ग व्यक्ति भी अपने फेथ में डाउन हुआ था, तो आप और मैं, हमें कितना संभलने की जरूरत है। जरा सोचिए, आज से बहुत साल पहले स्वर्ग में जब स्वर्गदूत वहां रहते थे, और एक और स्वर्गदूत था जिसका हम जानते हैं कि वो शैतान बना बाद में। आप सोचिए, प्रभु की उपस्थिति में रहने वाले जो 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 स्वर्गदूत थे, जो फरिश्ते थे, शैतान उन्हें बरमाने में कामयाब हो सकता है। तो जरा सोचिए, जो लोग खुदा के अधीन नहीं है, जो परमेश्वर के सबमिशन में नहीं चलते हैं, जो उसके अधीनता में नहीं जीते हैं, आप सोचिए उनको डिसीव करना कितना इजी है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो स्वर्गदूत खुदा की प्रेजेंस में थे, प्रभु की उपस्थिति में थे, शैतान उन्हें बरमाने में भी सफल हुआ। तो आप सोचिए उनकी क्या हालत हो सकती है, जो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, ना उसे समझने की कोशिश करते हैं और ना उसके साथ चलने की कोशिश करते हैं। आपको आपको धोखा देना कितना आसान है। आप जानते हैं, जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु के पास संदेश भेजते हैं, तो बाइबल बताती है यीशु ने उसके सामने बहुत सारे चमत्कार किए और उन लोगों से कहा, जाओ जो कुछ तुमने यहां देखा है यूहन्ना को बताओ, और उसे यह भी कहना, धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। ब्लेसेड इज द वन हु नेवर ऑफेंड। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्या आप जानते हैं जीसस ने ऐसा क्यों कहा? यीशु उसको यह कह रहा था, देख मैं दूसरों के लिए कर रहा हूं, लेकिन मैं तेरे लिए नहीं कर रहा, और तू धन्य है अगर तू ये देख रहा है कि मैं दूसरों के लिए कर रहा हूं पर तेरे लिए नहीं